बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आपने इसका चर्चा अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है क्या? वो कैसे बिहार को बदलने का विजन रखता है? आखिरकार उसमें ऐसा कौन सा प्लान है? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हमने ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, जिसे आप अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि वाकई में चिराग पासवान की सोच कितनी दूरदर्शिता वाली है। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार का लड़का राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने जाता है, जहां पर पढ़ने वाला छात्र बिहारी, वहां पर जो शिक्षक होता है पढ़ाने वाला वह भी बिहारी, अधिकांश कोचिंग सेंटर जो हैं उसके मालिक बिहारी, लेकिन यह सब कुछ होता है राजस्थान के कोटा में। आखिरकार बिहार के किसी शहर को एजुकेशनल हब क्यों नहीं बनाया जा सकता? अब यहां पर आपके दिमाग में आया होगा कि वाकई में आपके घर का लड़का कोटा पढ़ने जाता है, आपके यहां का टीचर जो है वो पढ़ाने कोटा जाता है, तो आखिरकार वही टीचर वही छात्र अपने ही बिहार में क्यों नहीं वो पढ़ने लगता और वो टीचर पढ़ाने लगता? आखिरकार ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाता? चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट इसी पर काम करता है, इसी को बताता है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। आगे आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है क्या। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान एक इंटरव्यू में जो 4-5 पॉइंट बोलते हैं, जो 4-5 पॉइंट आपको वाकई में लगेगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इतना भी सुधार हो जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए। पहला पॉइंट पढ़ाई लिखाई वाला, कि कोई बिहार का छात्र कोटा तैयारी करने जाता है, बिहार का शिक्षक बच्चों को पढ़ाने कोटा जाता है, बिहार का कोई शिक्षक कोटा में जाकर के कोचिंग सेंटर खोलता है। आखिरकार ये तीनों मिलकर बिहार में ही ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब चिराग पासवान कहते हैं कि इसके लिए हम एजुकेशनल हब बनाएंगे तब संभव है। अब एजुकेशनल हब का मतलब समझिए। अब जैसे राजस्थान का कोटा है, वो कोटा आज की तारीख में पूरे के पूरे हिंदी पट्टी में, पूरे के पूरे देश में इसके लिए प्रसिद्ध है कि वहां पर लोग आईआईटी नीट की तैयारी के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान का कहना होता है कि बिहार का शिक्षक कोटा में जाकर पढ़ाता है, बिहार का छात्र कोटा में पढ़ता है, तो अगर कोई हम ऐसी फैसिलिटी दें तो बिहार के भागलपुर में, पटना में, दरभंगा में कोई एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते, जहां पर पूरे बिहार का छात्र पढ़ने आए और पूरे बिहार के शिक्षक अपने बिहार में ही बच्चों को शिक्षा दें। यह वाकई में पॉइंट बड़ा अच्छा है और अगर गंभीरता पूर्वक इस पर शायद सरकार विचार करे तो देर लगेगी, लेकिन सुधार हो सकता है। दूसरा पॉइंट, वो उदाहरण देकर कहते हैं कि हाजीपुर में केला होता है, हाजीपुर में केले को किसान के द्वारा किसान से जब खरीदा जाता है तब उसको न्यूनतम मूल्य मिलता है। वही केला जब बाहर जाता है और केले का चिप्स बन जाता है, उसको पैकेट में पैक कर दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे आलू का चिप्स आता है वैसे ही केले का भी चिप्स आता है, तब उस चिप्स के पैकेट का रेट अचानक बढ़ जाता है, वो कई हजार रुपया किलो बिकता है। अब चिराग पासवान कहते हैं कि वही फैक्ट्री जब केला हाजीपुर में है तो हाजीपुर में अगर खोला जाए, यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि वो यहीं पर केले के चिप्स का पैकेट तैयार करे, तो आखिरकार किसान को ज्यादा रेट कैसे नहीं मिलेगा? और फैक्ट्री बिहार में चलेगी तो बिहार को रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? और जब बिहार को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री चलेगी, तो सरकार को कमाई कैसे नहीं हो पाएगा? मतलब सरकार को टैक्स कैसे नहीं मिलेगा? अब आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, कि बिहार सरकार अपनी कमाई को कैसे बढ़ा पाएगी। अब कमाई तब बढ़ पाएगा जब बिहार में फैक्ट्री आएगा, फैक्ट्री तब आएगा जब बिहार सरकार वैसा माहौल बनाएगी। अब चिराग पासवान कहते हैं कि चारों तरफ से बिहार जमीन से घिरा हुआ है, ये बात सही है।
लेकिन हरियाणा भी तो है, पंजाब भी तो है, वो दोनों राज्य भी जमीन से घिरे हैं, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां कैसे हैं और वहां के फैक्ट्रियों में बिहारी मजदूर जाकर काम क्यों कर रहा है? अगर वहां पर हो सकता है तो बिहार में भी फैक्ट्री लग सकती है, यहां का मजदूर यहीं पर काम कर सकता है और बदले में बिहार सरकार की कमाई भी हो सकती है। चिराग पासवान तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, कहते हैं कि एक बड़ी समस्या आपने बिहार की है कि आधा जो बिहार होता है वो जुलाई अगस्त इन महीनों में सुखाड़ की भेंट चढ़ता है, आधा का आधा बिहार बाढ़ से तबाह रहता है। वो कहते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर हमको काम करना होगा। इसका मतलब कि जो नदियां हैं उन नदियों को आपस में नहर के जरिए जोड़ा जाए। ऐसा विश्व के कई अलग अलग हिस्सों में होता है। आपको हम सामान्य भाषा में समझाते हैं कि कैसे और क्यों होता है। जब मान लीजिए कि बूढ़ी गंडक नदी में पानी ज्यादा हो जाए, अगर उसको किसी दूसरी नदी से नहर के जरिए जोड़ा जाएगा तो उस नदी का पानी उस नहर के जरिए दूसरे इलाके में पहुंचा दिया जाएगा, किसी नहर के जरिए उस इलाके में पहुंचा दिया जाएगा जिस इलाके में बाढ़ नहीं बल्कि सुखाड़ है। तो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा कि सुखाड़ वाले इलाके में पानी मिल गया, दूसरा कि जिन इलाकों में नदियों के पानी से बाढ़ आता है वो इलाके बाढ़ से बच जाएंगे। और वाकई में जो नेता होता है उस नेता का विजन जो होता है वो फ्यूचर को देखकर होना चाहिए। और चिराग पासवान का राजनीति के तौर पर आप जो भी कहिए, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे तो शायद उसमें कुछ बुराई नहीं है। जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ तब उस वक्त पर कहा गया कि हमने 4 लाख बिहारियों से बात किया, उनकी समस्या को समझा, हमने समझा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और हम केवल समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि चिराग कहते हैं कि हमको पता है कि उस समस्या का समाधान क्या है और हम समाधान लेकर आए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से। फिलहाल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के बारे में सबने चर्चा सुना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के अंदर उस डॉक्यूमेंट में आखिर ऐसा है क्या, समस्या का समाधान कैसे है। और हमने इस वीडियो के माध्यम से 4-5 पॉइंट बताकर उसी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या राय है? चिराग पासवान की सोच पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारे वीडियो का क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।